कि ज़िंदगी में शिक्षा का और मेहनत का क्या महत्व है। और वहाँ से पढ़ के मेरे को एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला, जिसकी उस ज़माने में फ़ीस 18 लाख रुपए थी। उसके लिए मुझे एक फुल स्कॉलरशिप मिला। और फिर वहाँ से इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और फिर अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी। इन दोनों जगह भी जाके मुझे अपनी ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, वो भी दोबारा फुल स्कॉलरशिप पे। तो मेरे पेरेंट्स को एक भी पैसा उसके लिए नहीं देना पड़ा, पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे हुई। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बाकी एजुकेशन एक बहुत छोटे शहर से हुई थी, लेकिन एकदम एक मौका मिला जिससे मेरी जिंदगी एक किस्म से ट्रांसफॉर्म हो गई। और वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैं पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस्ड थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा बचपन से ये बताते थे कि जब जिंदगी में कुछ बन जाओगे तब खोज करना किसी पार्टनर की, जिसके साथ जिंदगी व्यतीत करोगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने यहाँ आके जब अपराध देखा तो लड़कियों के भागने की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है चित्रकूट में, और खासकर 18 साल से कम की लड़कियों की। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर जा रहा है। कोई लड़का हमसे बात करने लगता है, ये उम्र ऐसी है, सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि कोई हमारी तरफ ध्यान दे, किसी से हम मोबाइल पे बात करें, चैट करें, कोई सोशल मीडिया पे हमारे पोस्ट्स को लाइक करें, उसी में हमारा ध्यान बढ़ जाता है। और फिर कोई आपको बहला फुसला कर ले जाए, या अगर ना भी लेके जाए, पढ़ाई से आपका ध्यान हटा दे, और आगे जो है आपका जो भी पोटेंशियल था वो एकदम अधूरा रह जाता है। तो डीएम साहब ने हमें बहुत प्रेरणादायी संदेश दिया, बस मैं उसी पे बिल्ड करूंगी और यही कहूंगी कि लड़कियों के लिए शिक्षा पुरुषों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी भी लड़कियां जो है वो बहुत सी सामाजिक समस्याओं से पीड़ित हैं, कितना भी पढ़ लें। और मैं ये अभी भी देखती हूँ क्योंकि सारा दिन मैं अपराध पे काम करती हूँ, बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं, कई बार अधिकारी भी स्वयं अधिकारी हैं, लेकिन घर पे अभी भी हस्बैंड से मार खा रही है। वो क्यों है? क्योंकि एक जो मानसिकता है वो बदल नहीं रही है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक की सर्विस में ये रहा है कि जो महिला स्वयं अपने पैरों पे खड़ी है, या जो लड़की स्वयं अपने पैरों पे खड़ी है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, उसके साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। प्रताड़ना सिर्फ उसके साथ होगी जो पूरी तरह से अपने ससुरालजनों पे, अपने पति पे, या स्वयं अपने परिवार पे पूरी तरह से निर्भर है। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, स्वावलंबन से जीना चाहते हैं, तो लड़कियों के लिए अनिवार्य है कि आप बहुत अच्छी शिक्षा लें और जिस भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप स्वयं अपना कोई छोटा बिजनेस करें, कहीं नौकरी करें, कहीं किसी कंपनी में काम करें, सरकारी सेवा में आए, आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े होइए, ताकि यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, आपकी प्रताड़ना करता है, तो आप उनको अपोज करने में, उनका सामना करने में सक्षम रहे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। समझ आए आप मेरी बात? और दूसरी चीज ये है कि गलत के खिलाफ आपने आवाज उठानी है, और अभी से उठानी है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, अपने परिवार में आपको स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेजें, आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, परिवार दबाव बनाने लग जाता है कि नहीं शादी कीजिए, उसको रेजिस्ट करिए। जमाना बहुत बदल रहा है, आप अपने प्रिंसिपल महोदय का सहयोग ले सकते हैं, अनुज जी जैसे लोगों का सहयोग ले सकते हैं। मेरे पास आइए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को कन्विंस करना है कि नहीं और पढ़ना है, आपकी पढ़ाई में और इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने योग्य है। आप जितना पढ़ लेंगे, जितनी कोई स्किल सीख लेंगे, कोई वोकेशन सीख लेंगे, उतना ही आपका आगे का जीवन सुदृढ़ होगा। इसी तरह बड़ी अजीबोगरीब बात है, अभी भी शादी होती है, कई बार मेरे पास लड़कियां आती हैं जो ससुरालजनों से परेशान है, और मैं पूछती हूँ कि आप नौकरी करती हैं, तो बोलेंगी हाँ मैम मैंने MBA किया था, लेकिन फिर शादी हो गई और मेरी नौकरी छुड़वा दी, या शादी के बाद मेरे ससुरालजनों ने बोला कि काम नहीं करूंगी। कितनी अजीब बात है। कभी कोई लड़के को कहता है शादी के बाद कि अच्छा शादी हो गई तुम काम नहीं करोगे, ये क्या बात बनी? दोनों ने एक सी शिक्षा ली है, तो ससुरालजन या पति ये बात क्यों कहे कि तुम काम नहीं करोगी? तो इस चीज को अब हमें बदलना है। आपके आगे चल के भी जो भी आपके जिंदगी के पार्टनर होंगे, जिनसे आपका विवाह होगा, उससे इस बात को डिस्कस कीजिए, उनकी प्रवृत्ति को बदलिए कि महिलाओं का काम करना बहुत आवश्यक है, उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है।
इससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, किसी भी प्रताड़ना का सामना कर सकेंगे और अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकेंगे। और मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करूंगी कि कभी मेरे लिए एक स्पेशल सेशन वो आयोजित करें, क्योंकि खासकर जो लोग बाहर विदेश की पढ़ाई के लिए उत्सुक हैं, आजकल बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे यदि आपके स्कोर बहुत अच्छा है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देती हैं, मैं उस पर आके आप लोगों के लिए एक सेशन लूँगी। क्योंकि जिस इंटरनेशनल स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला था, हरियाणा के एक सरकारी स्कूल की लड़की ने एक बार मेरे से संपर्क किया, उसको कहीं से पता चला कि मैं वहां गई थी और फिर मैंने उसका सहयोग किया और उसका एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ। तो कई बार पता नहीं लगता कि कौन छात्र या छात्रा इस प्रकार के पोटेंशियल का निकल के आता है। तो उसके लिए अलग से मैं किसी दिन आऊंगी आप लोगों से चर्चा करने, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स से जिनमें उस तरह का पोटेंशियल है स्कोर्स वगैरह के साथ। लेकिन सामान्य रूप से भी एक्सेल करने की क्षमता हम सब में होती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे परिश्रम लगन पे निर्धारित होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं मैथ्स और साइंस में हमेशा से बहुत कमजोर थी, लेकिन तब भी मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छा जीवन बनाने में मैं सक्षम रही हूँ। तो क्योंकि परिश्रम से हर चीज पे जीत हासिल की जा सकती है, तो इस बात को हमेशा जहन में रखिए। और ये जो आपके वर्ष हैं, ये मेहनत करने के वर्ष हैं। जो इन वर्षों में मेहनत की अहमियता को समझेगा, उसका जीवन आगे के लिए बहुत सुखी होगा। तो ये जो समय है, इसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर उधर लड़कों के ध्यान में, फिल्म्स के ध्यान में, सोशल मीडिया के ध्यान से अपने आप को हटा के फोकस कीजिए। जब आप कुछ बन जाएंगे तो आपको स्वयं ही सब कुछ प्राप्त होगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद।